नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे जो है युवा के साथ साथ जो है युवतियों भी साथ में हैं, वो तैयारी में लगे हुए हैं। साथ में यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि कितने रोज़गार हैं और कितने बेरोज़गार हैं, यही पे पता चल रहा है कि पूरी की पूरी जो है अपने तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ युवा हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो है सरकार युवाओं पे ध्यान दे रही है और इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो रोज़गार है। कितना रोज़गार मिला है, इस बार युवक किसके साथ है। इस बार का चुनाव रोज़गार पे आप किसके साथ हैं? हम जो रोज़गार विकास करेंगे उसके साथ है। विकास तो मोदी जी भी किए हैं। अरे मोदी जी किए हैं, लेकिन जो 60 वर्ष हुआ उससे बहुत कम किए हैं। जो 60 वर्ष कांग्रेस सरकार था ना जी, उससे बहुत कम किए हैं। और होना चाहिए था, और होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए, तब उससे मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार और हमको मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका दे कि सब बेच दे। क्या आपका इस बार का जो चुनाव जो है किस चीज़ पे जाएगा? नौकरी रोजगार पे जाएगा। रोजगार का मतलब तो तेजस्वी होते हैं, फिर एक रोजगार का मतलब नीतीश होते हैं। तो तेजस्वी के नाम पर वोट जाएगा इस बार। तेजस्वी के नाम पे। तेजस्वी के नाम पे हो जाएंगे। और भी युवा हैं, इनसे भी जानेंगे। इसका बार का चुनाव तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? मोदी जी से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी कुछ नहीं है। तो क्या गलती कर दी है? 17 साल में जो काम किए युवाओं के लिए वो देखते हुए 17 सालों में? 17 मंथ में, सॉरी 17 महीनों में। हाँ, अच्छा, तो आरजेडी की तरफ पल्ला जा रहा है। क्यों? पलरा जा रहा, लेकिन मैं खुद अपना वोट आरजेडी को दिया हूँ। कुछ विशेष उनके बारे में जो विशेष क्या, युवाओं के लिए अच्छा ही किए जो भी किए हैं। युवाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने भी किया है। नीतीश कुमार किया, पर जो है सही है, वो तो बदलू नेता। देखिए, जहाँ तक बात है 2024 का, तो इसमें तो केंद्र में तो मोदी रहेगा और राज्य का बात किया जाए तो राज्य में तो चेंज होना बहुत ज़रूरी है सरकार का। जी, क्यों? काहे कि अल्टी पल्टी करते रहता है, कोई काम जो है ढंग से नहीं करता है। केंद्र सरकार तो वैकेंसी भी देता है, हर चीज़ देता है, वैकेंसी आता है, सब वैकेंसी सब चीज़ का आता है। लेने वाला जॉब ले वो करता है, अपना मेहनत जिसका जैसा रहता है मेहनत करके अपना ले रहा है। ऐसा बात नहीं है कि वैकेंसी नहीं आता है, वैकेंसी आता है और लेने वाला ले भी रहा है। जो मेहनत करता है उसका जॉब तो होवे करेगा, ये तो फिक्स है, नौकरी लेवे करेगा जी। और जहाँ तक बात है तो यही है। और राज्य में किसको देखना चाहते हैं? राज्य में तो चेंज होना चाहिए, जो भी देख पहले के जैसे। केंद्र में मोदी होना चाहिए लेकिन राज्य में चेंज होना राज्य में चाहिए। चेंज ऐसा क्यों? केंद्र में क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? केंद्र सरकार ठीक है, राज्य सरकार पे दबाव होना चाहिए। राज्य सरकार सही से काम नहीं कर रहा है। केंद्र से तो सब कुछ मिल रहा है लेकिन राज्य सरकार उसको सही ढंग से नहीं चला रहा है। राज्य सरकार को क्या दे रहा है केंद्र? ना विशेष राज्य का पैकेज दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, ना स्पेशल पैकेज दिया, कुछ तो मिला नहीं। जो भी चीज़ जितना ही मिलता है, लेकिन मिलता तो है। जैसे टीचर वाले में देखिए वैकेंसी आया और उसमें बिहार का था, उसमें पूरे भारत का कर दिया। ये सब नहीं होना चाहिए, सब राज्य का नहीं होना चाहिए। जैसे यूपी सब का कर दिया, इसमें क्या हुआ? बिहार का नुकसान हुआ, बिहार का युवक का ज़्यादातर नुकसान हुआ कि नहीं, बताइए आप ही। जी। तो इस बार बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 में कितना? कौन चीज़? एनडीए को कितना जाएगा? देखिए, जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। काहे कि देख रहे हैं ज़्यादा उसी का है, मतलब अभी पिछला बार 39 था तो कुछ नहीं कर पाए, 40 आ जाएगा तो क्या कर देंगे? देखिए, अब जिसका अगली बार तो माहौल वैसे आरजेडी का भी बहुत ज़्यादा है जी, तो उसका भी बन सकता है। काहे कि सबका मतलब है कि सरकार चेंज होना चाहिए एक बार देश में, उससे और ज़्यादा भी बदलाव आएगा। कोई भी चीज़ होता है चेंज होते रहता है तो और अच्छा से काम होता है। सरकार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, चेंज होगा तो और भी अच्छा से सब कुछ देखा जाएगा। एक ही आदमी के हाथ में रहने से वो अपना मनमानी करने लगता है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं बेरोज़गारी का जो माहौल बना दिए हैं, रोज़गार ना निकाल करके। आप देख रहे हैं कि कितने लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इसे देख कर आपको क्या आकलन हो रहा है? बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए आगे अब क्या होता है। अभी मेहनत तो जारी है, मेहनत तो बहुत हो रहा है, लेकिन वैकेंसी भी आना चाहिए। सही टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है। वैसे वैकेंसी आता है लेकिन जितना मात्रा में आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है।
इसीलिए मतलब ये हो रहा है। टीचरे वाला में आया तो मतलब सब थोड़ा सा आए एवे किया, उसमें भी ज़्यादा सब राज्य का कर दिया, यही दिक्कत हो गया। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार का युवक खींचा जाता अभी, मतलब सिलेक्शन हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा। अग्निवीर योजना को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जहाँ तक अग्निवीर का बात है तो ये सरकार गलत कर रहा है जो भी कर रहा है। काहे कि 4 साल हम जो जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उसमें तो 1 साल मेरा ट्रेनिंग चला जाता है, 3 साल में हम क्या कर पाएंगे बताइए। तो कोई भी जवान को तैयारी होने में लगता है 4 साल 5 साल, उसमें 4 साल में आप रिटायरे कर दे रहे हैं तो कैसे होगा? ये नहीं होना चाहिए, और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए टाइमिंग उसका जो है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं एक बार और हमको मौका दीजिए। देखिए मौका का जहाँ तक बात है, अगली बार तो मतलब चांस उसका भी ज़्यादा नहीं बन रहा। अब देखिए क्या होता है, अभी तो नहीं बता सकते हैं। अब वोटिंग मतलब गिनती होने के बाद ही पता चलेगा, अभी पूरा नहीं बता सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देख रहे हैं फिर भी चांस उसी का बन रहा है। आरजेडी का भी ज़्यादा है देख रहे हैं। हाँ, अग्निवीर योजना की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार SI का तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक ना। अग्निवीर योजना कुछ अच्छा भी है कुछ ख़राब भी है, ठीक है ना। जो समझने का सिर्फ और फेर है, ठीक है। अब वो अग्निवीर योजना अभी विदेश में अग्निवीर योजना पर ही कॉन्सेप्ट का काम चल रहा है, ठीक है। और हमारे जो देश में अभी लाया गया है अग्निवीर योजना, अच्छा भी है ख़राब भी है। कुछ लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जब समझ जाएंगे तो योजना बहुत ही अच्छा योजना है। किस तरह से अच्छा है? इस तरह अच्छा है कि जैसे उसमें है क्या, आपका 4 साल में रिटायरमेंट दे रहा है, सब पैसा दे रहा है। अगर एक युवा है तो हमारे देश को युवा की ही ज़रूरत है। हर बार यूथ आ रहा है जा रहा है, ठीक है ना। जिस तरह यूथ रहेगा तो हमारा देश ही अच्छा रहेगा। इसी योजना में बहुत अच्छा योजना है। भैया ये अग्निवीर के बारे में बोल रहे हैं कि अग्निवीर जो योजना है वो अच्छा है, यूथ समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, अग्निवीर, मैं खुद एक आर्मी से रिटायरमेंट आया हुआ हूँ। अग्निवीर अगर योजना कहा जाए तो अच्छा भी है नहीं भी है। अच्छा इसलिए नहीं है कि 5 ईयर्स के बाद मात्र 5 ईयर्स वो करता है और फिर वो आर्मी से वापस होता है, तो 5 ईयर्स तक वो क्या कर सकता है? अच्छा से न हथियार हेल्डिंग कर सकता है, न उसके बारे में जानकारी ले सकता है, ना ही वो अच्छी से ट्रेनिंग पा सकते हैं। आई थिंक किसी भी कीमत पे अग्निवीर इस बेसिक पे ठीक नहीं है, लेकिन एक लेवल पे ठीक है। अगर हमारा विश्व स्तरीय पे युद्ध छिड़ता है, जैसे आज इजराइल के साथ में हो रहा है या कई कंट्री के साथ में हो रहा है, उस बेसिक पे यहाँ पे जो हमारे PM साहब का एक मकसद है कि हर इंडियंस का जो यंग सोल्जर है वो सोल्जर रहे, जब ज़रूरत पड़े तो उसका हम इस्तेमाल करें। एक देश के स्तर पे, अगर देश की बात किया जाए, उस स्तर पे अग्निवीर ठीक है। लेकिन अगर फिर एक दूसरे कंडीशन ये होता है कि हम 5 ईयर्स तक करते हैं नौकरी, और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्या, 5 ईयर्स में क्या सीखता? वो रियल बात है, 5 ईयर्स में एक सोल्जर इतनी क्वालिफाइड नहीं हो सकता है कि वो पूरा कामयाब हो लड़ाई के लिए। 5 साल के बाद वो युवा कहाँ जाएगा? हाँ, मैंने एक चीज़ अभी जस्ट मैंने तुरंत यही चीज़ बोला कि अग्निवीर देश के लिए, देश बेसिक पे युद्ध स्तर पर अगर तैयारी किया जाए, अगर फ्यूचर की बात किया जाए, उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर युवा हर किसी का 2 पहलू होता है जी, सिक्के के 2 पहलू। हाँ, हर किसी का 2 पहलू है, एक अच्छा होता है एक खराब होता है। आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि अग्निवीर खराब ही है, और ये भी नहीं बोल सकते हैं अग्निवीर बहुत अच्छा है। अगर आप हर चीज़ को हटा दिया जाए, अपना पर्सनली मतलब फ़ायदा छोड़ के, तो देश स्तर पे आई थिंक राइट है। कब युद्ध छिड़ सकता है विश्व स्तरीय पे कोई नहीं जानता है। इसलिए अग्निवीर कहीं सही भी है तो कहीं गलत भी है। इसको गलत सही भी नहीं कर सकते, गलत भी नहीं कर सकते। इस बार का जो चुनाव है 2024, क्या फिर से जो 14 में आए थे वो 24 में आएंगे? वो तो 100% आएगा, क्योंकि 24 में इसलिए आएंगे कि कोई हमारे विश्व स्तरीय पे ऐसा कोई नेता ही नहीं है कि जो कि उस लेवल पे लेके जा सके। इसलिए तो 100% है, जो पीछे थे वही आएंगे। अभी PM के लिए, PM बेसिक पे देश स्तरीय पे वही फिट है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसके लायक कभी इस रेंज में कोई है ही नहीं। आपके 2 युवराज हैं, राहुल हैं, तेजस्वी हैं। ना 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 ना, तेजस्वी जी के बारे में कहा जाए, आपके घर में अगर 2 बंदा एजुकेटेड है आपके घर में, तो किसको बागडोर देंगे? आप अगर बागडोर उसको देंगे ना जिसके, जो कि शिक्षित पर्सन होगा, या जो वो आज का सबसे बड़ी बात, हम तेजस्वी यादव पे नहीं बोलेंगे या किसी और नेता पे नहीं, बिहार का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो कि CM के लायक है इंडिया थे, खास करके बिहार का। अगर हमारा CM के लायक होता तो आज ये बिहार का ये कंडीशन ऐसा नहीं होता। हाँ,
पहले जो हमारा नेता मिला सीएम लेवल पे जो भी मिला पहले के नेता, आज जितना भी स्तर पे एजुकेशन साइड लीजिए या हमारा पीछे हिस्ट्री की बात करें तो आई थिंक सबसे बेस्ट रहा है। लेकिन आज के स्तर पे मेरे ख्याल से कोई सीएम बनने लायक ही नहीं है कि ऐसा सीएम ले कि हमारे पास कुछ रोजगार लेके आए। बस एक जातिवाद का यहाँ पे चल रहा है कि जातिवाद पे दीजिए हमको वोट, हम बिहार को लेके चलेंगे। लेकिन किसी के पास ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि आपको ना ये क्या बोलते हैं एक अपना स्टेट को लेके चले, जैसे बिहार को बढ़ाए, कहीं से रोज़गार लेके आए। हजारों हमारे यंग पर्सन जा रहे हैं यहाँ से बाहर, लेकिन उसका पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। एज ए कंडीशन देखिए ना, एक आर्मी का तैयारी के लिए सारे के सारे यहाँ पे हैं। अगर हमारे पास होता इतना, आप दिल्ली जाइए कितना है जो कि सिविल से तैयारी करते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, कई ऐसे बेसिक हैं जिसमें कि हम तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ तो सब रोजगार ही एक तरह से कह सकते हैं ना, सबको इतना आर्मी में जॉब मिलेगा नहीं। तो हमारे पास रीज़न है कि हमारे पास कोई उद्योग नहीं है यहाँ पे, उद्योग पे वर्क करे और इस पे अगर वोट मांगता है तो दैट इज़ ए राइट। अदरवाइज़ यहाँ पे उसके लायक ही नहीं है कोई। आज के लेवल, आज के डेट में बिहार में कोई सीएम के लायक जो कि बोले कि हाँ मैं लेके आगे जाऊँ, चाहे तेजस्वी हो या नीतीश सरकार हो, चाहे वाट एवर। तेजस्वी यादव ने तो खुद कहा है जो भी मैं मुद्दा उठाता हूँ उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। सोल्यूशन आज तक मुद्दा तो बेरोजगारी जो है उसके बारे में बताए हैं कि इतने करोड़ प्रति वर्ष लाएंगे। भुखमरी के बारे में हो जाएगा, सिर्फ जॉब देने से हो जाएगा। शिक्षा बेस्ड करेंगे, शिक्षा बेस्ड कर देगा तो तब तो नेता का भट्टी जाम हो जाएगा। कोई शिक्षा बेस्ड करे ना, बिहार अपने तरक्की पे चला जाएगा। सबसे तो एजुकेशन ही बिहार का है जो कि सबसे ख़राब करके रखा हुआ है। सरकारी स्कूल में 10,000 में आप काम करेंगे, 10,000 में स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए, नाम लिखने नहीं आता सरकारी टीचर को, और वो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन मेरे गांव का है, वो खुद अपना नाम लिखने के लिए नहीं जानती है, लेकिन टीचर में वो वहाँ पे जॉब कर रही है। ये तो सरकार गवर्नमेंट का सरेआम है, इसे बोलना ही बेकार है।